मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी हार और दल बदल से नुकसान झेल रही कांग्रेस अब नए सिरे से अपने को तैयार कर रही है। कांग्रेस जिला संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को और अधिक अधिकार देने जा रही है, जिससे वो अपने जिले में संगठनात्मक फैसलों में अहम भूमिका निभा सके। बदलाव क्यों? कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से हार रही है। 2018 में सरकार बनी भी, लेकिन दल बदल से 18 महीने में चली गई। विधायकों ने पार्टी छोड़ी तो उनके साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी चले गए। पार्टी छत्रपों के बीच बटी है और छत्रपों के चहेते जिलाध्यक्षों पर भारी हैं। कांग्रेस के विधायक भी जिलाध्यक्षों पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को नेता और व्यक्ति आधारित की बजाय जिलाध्यक्ष केंद्रित करने जा रही है। अब जिले के संगठनात्मक फैसले जिलाध्यक्ष ही लेंगे। 3 अप्रैल को दिल्ली में मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इस दौरान जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और संगठन को मजबूत करने पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्षद से लेकर सांसद तक के टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों की भूमिका को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हुआ तो चुनाव समिति की बैठकों में भी जिला अध्यक्षों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों को अधिकार, जिले की कार्यकारिणी का गठन करना, जिले के मोर्चा संगठन का गठन और समन्वय, सदस्यता अभियान चलाना और उसकी रिपोर्ट प्रदेश को भेजना, जिले की समन्वय समिति बनाकर काम कराना, कांग्रेस के प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजन कराना। ये अधिकार देने का सुझाव जिला स्तर के फैसले लेने के लिए प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर न रहे। विधायकों, सांसदों के बजाय संगठनात्मक निर्णय जिला अध्यक्ष करें। जिला अध्यक्षों का डायरेक्ट दिल्ली यानी AICC से सीधा संपर्क हो। पार्षद से लेकर सांसद के टिकट में राय सबसे अहम हो। संगठन में होने वाली नियुक्तियों में राय महत्वपूर्ण मानी जाए। माना जा रहा है कि इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कुछ मानदंड भी रख सकती है। मसलन ऐसे होंगे जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष की औसत उम्र 50 साल हो, कांग्रेस की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हो, 10-15 साल का पार्टी का अनुभव हो, तकनीक फ्रेंडली और सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय की क्षमता रखता हो। कांग्रेस का दावा है कि उसने पिछली गलतियों से सबक लिया है। आने वाले समय में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत होगा कि भाजपा मुकाबला नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस की इन तैयारियों और दावों पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, वो जितने जतन कर ले कोई फायदा नहीं मिलने वाला। भाजपा का ये भी कहना है कि गुटबाजी और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस कभी भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस पार्टी को नीचे तक ब्लॉक लेवल और उसके नीचे मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। उन जिला अध्यक्षों से बैठकर उस जिले की समस्याओं और उनकी वर्तमान राजनीति का फीडबैक लिया जाएगा। भविष्य में किस तरह से इकाइयों का गठन करना है और किस तरह से कार्य करना है, इस पर उनकी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और एक तरह से कांग्रेस को थोड़ा सा एम्पावरमेंट हमारे अध्यक्षों का होगा, ताकि राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से संघर्ष कर सकें। कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरेगी और इसी दिशा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी का प्रयास है। कांग्रेस बार बार भूल जाती है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अगर कांग्रेस को अनुशासन के अनुसार चलना है तो उस पद्धति का पालन करना पड़ेगा। जूतम पैजार, कुर्सियां फेंक और जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेतृत्व में है उसको छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं कि जहां जीतू पटवारी होते हैं वहां पर दिग्विजय सिंह गायब हो जाते हैं, कमलनाथ जी दिखाई नहीं देते, अरुण यादव जी दिखाई नहीं देते, सचिन यादव दिखाई नहीं देते, उमंग सिंघार दिखाई नहीं देते। तो जब तक ऊपर का नेतृत्व एक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इकाई में कोई बदलाव हो सकता है। कभी अपने गढ़ रहे और लगभग हाथ से गए राज्यों में फिर से पैर जमाने की कोशिश में लगी कांग्रेस ने 2 राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाना इसी प्लान का हिस्सा है। देखना ये है कि कांग्रेस का ये प्लान कितना कामयाब होता है और कांग्रेस का ये प्लान बीजेपी के लिए कितनी चुनौती साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND24। नमस्कार, आइंड एजेंडा 28 की रेस न्यू होगी कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आइंड एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को कितनी मजबूती देगा संगठन में बदलाव का फॉर्मूला? क्या क्षत्रपों को नजरअंदाज करना कांग्रेस में है इतना आसान? भाजपा की संगठन शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाएगी बिखरी कांग्रेस? दिल्ली के सीधे दखल से मजबूत या कमजोर पड़ेंगे जीतू पटवारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें या अखिल भारतीय कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार यह कोशिश कर रही है कि सांगठनिक तौर पर वह बहुत ज़्यादा मजबूत बने, बहुत ही सुव्यवस्थित हो और संगठन को समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की बुनियाद बने। कांग्रेस यह समझ चुकी है कि अगर उसे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो उसे कहीं ना कहीं संगठन आधारित दल बनना पड़ेगा। कांग्रेस की लोकप्रियता पूरे देश में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर वो सांगठनिक क्षमता के साथ सुव्यवस्थित तरीके से पूर्व नियोजित ढंग से जनता तक पहुंचती है तो निश्चित ही चुनावों में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकती है। उसी दृष्टिकोण से तमाम जिलाध्यक्षों को दिल्ली दरबार में तलब किया गया है और जिलाध्यक्ष एम्पावर हों, जिलाध्यक्ष मजबूत हों, जिलाध्यक्षों का अपना एक जो दखल है वो पार्टी में इस स्तर पर हो कि एक तरह से वो जिले की इकाई को लीड कर सकें, उनको कोई सुपरसीड ना करे, उनको कोई ओवरलैप ना करे, उनको कोई नज़रअंदाज ना करे। जिले की एक मुख्य इकाई जिलाध्यक्ष, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष को जो वेटेज मिलता है, जो सांगठनिक रूप से जो उसको रिस्पॉन्स मिलता है, जो उसकी महत्वता होती है, वैसा ही कांग्रेस भी करने जा रही है। एक तरह से अपनी इकाई को एम्पावर करने की कोशिश है। तो 3 अप्रैल को यह बैठक होगी, राहुल गांधी और खड़गे जी की मौजूदगी में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रहेंगे, राहुल गांधी जी रहेंगे। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी ये भी उठा रही है कि यहाँ मध्य प्रदेश की इकाई जो है वो पूरी तरह से फेल है, इसलिए दिल्ली दरबार को दखल देना पड़ रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, एक बदलाव करने जा रहे हैं या यूं कहें कि एम्पावर करने जा रहे हैं अपने आप को। हालांकि लगातार कोशिश कर रही है। जिलाध्यक्ष की औसत उम्र, कांग्रेस की विचारधारा, 10-15 साल का अनुभव, तकनीकी रूप से सक्षम हो, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, एक जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि यह कार्यकर्ता न बीच में छोड़ेगा, न छूटेगा, न टूटेगा। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। देखिए, निश्चित रूप से नवीन जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जिस प्रकार से ये पहल की गई है, मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा से जब सीधे जुड़े रहेंगे यहाँ के जिला अध्यक्ष, तो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। और जिला अध्यक्षों की अगर अधिक से अधिक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड का फीडबैक होगा ये आला कमान तक पहुंचेगा। तो बहुत ही अच्छी पहल है मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। और जीतू पटवारी जी तो जिसको कहते हैं कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, एक पल भी ऐसा नहीं जा रहा जब वो संगठन के लिए मेहनत करने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। तो पीढ़ी परिवर्तन का निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कांग्रेस को लाभ पहुंचा है। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो तमाम बातें कही जाती हैं कि उनका जो जिलाध्यक्ष है उसको हमेशा से महत्व मिलता रहा है,
नवीन जी, बड़े विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें हो सकता है कि पहले लागू होती होंगी जब संघ का दखल चलता था, लेकिन अब संघ का तो कोई खास दखल है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, केवल 2 लोगों की चलती है। तो हम जिलाध्यक्षों की कहां बात करें? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पर्ची से चुने जाते हैं, वही चुने हुए नहीं, वही थोपे गए हैं और उन्हीं को धक्का दे दिया जाता है। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुए थे कि गृह मंत्री उनको धक्का देते हैं मंच पर जाने से। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रही है तो उसका उदाहरण देते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अधिक मजबूत है। जहां तक क्षत्रपों की बात है कि क्षत्रपों की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे जिला अध्यक्ष, और कांग्रेस में क्षत्रपों के जिला अध्यक्ष होते, ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थिति है। इंदौर में अगर चुना गया तो एक पर्टिकुलर विधायक का, एक पर्टिकुलर मंत्री का जिला अध्यक्ष चुना गया, शहर अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन सा ऐसा जिला और कौन सा शहर है जिसमें किसी नेता विशेष का आदमी नहीं होता है? अगर कोई भी कार्यकर्ता होगा तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी नेता का करीबी होता है। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर समान रूप से लागू होती है। सवाल ये है कि अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को मौका मिले, जो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हो, जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अगर बनेगा, मैं समझता हूं कांग्रेस का संगठन काफी हद तक जो कमजोर हुआ है वो मजबूत बनकर उभरेगा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा की गई ये पहल बहुत ही सराहनीय है। अजय धबले जी, जितनी मारामारी जिलाध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने झेली है, अब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक बेटिंग में चल रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस तंज कसती है, कहती है अब हमारे यहाँ के जो आए राम गए राम आपके यहाँ गए हैं तो आपको भी अब उतनी तकलीफ होगी निर्णय लेने में। जी नवीन जी, आज का डिबेट बहुत सुंदर हो जाता यदि मेरे मित्र संतोष जी, क्योंकि आज का टॉपिक आपने कांग्रेस की विशेषताओं के लिए था कि कांग्रेस पहली बार ऐसा इन हाउस ट्रेनिंग देने जा रही है अपने जिलाध्यक्षों को, और वो उसके क्या मॉड्यूल्स है, उसकी क्या विशेषता है, इस पे यदि चिंतन मनन क्या हो रहा है, उस पे यदि हम सबके समक्ष हम सभी को अवगत कराते तो ज्यादा अच्छा डिबेट होता। लेकिन संतोष जी ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कांग्रेस की फिर कुछ कमियां हैं जो आपके समक्ष लाना चाहता हूं। और कांग्रेस आज जो अप्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस बार बार असफल हो रही है, उसके कुछ कारण आपके समक्ष गिनाना चाह रहा हूं। क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल सब दिखावा है, नेतृत्व को इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि ठीक है आज भी गांधी परिवार का बर्दाश्त है और गांधी परिवार ही नेतृत्व करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी दल में जब तक के नीति, नेतृत्व और नेतृत्व निर्धारण करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तब तक के नहीं रहेगा, तब तक के उस दल को गतिशील नहीं माना जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी चलायमान और गतिशील इसीलिए है कि सतत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, सतत कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाता है और संपर्क, संवाद और समन्वय की जो हमारी नीति है इसको लेटर एंड स्पिरिट में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आज जो कांग्रेस बात कर रही है कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अधिक हमारे जिलाध्यक्ष मजबूत होंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस वो दल है जहां कांग्रेस के नेतृत्व से क्षत्रप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमने ये देखा, आज भी मैं छिंदवाड़ा से खुद आता हूं, हमने देखा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के पोस्टर पे आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के पोस्टर नहीं लगते, क्योंकि ये यहाँ की व्यवस्था है। कांग्रेस इसी प्रकार से चलती है। यदि कांग्रेस को ओवरऑल चेंज करना है तो जो नीति निर्धारक तत्व इनके फाउंडिंग फादर्स ने बनाए थे, जब वो निश्चय लिया था, उस निर्णय को लागू करने की आवश्यकता है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस यदि ओवरऑल चेंज भी कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आपकी नीतियां क्या हैं। जब आप राष्ट्र सर्वोपरि की नीतियों को नहीं मानते, देशहित आपकी नीतियों में प्रमुख स्थान नहीं है, आप हमेशा से सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ रहे हो, और दूसरा आप ऐसे दल के साथ कंपीट कर रहे हो जिसमें कभी व्यक्ति विशेष की राजनीति की ही नहीं है। हम हमेशा से कहते हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने दल को मजबूत कराया है। हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता ही सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठते हैं और संगठन का भी नेतृत्व कार्यकर्ता ही करते हैं। तो क्या ये कांग्रेस में कभी संभव है कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस कभी खुद का नेतृत्व मान पाएगी? और आज जो खड़गे जी तो एक सामान्य कार्यकर्ता ही तो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नवीन जी, ऐसे कई इंटरव्यूज और कई बाइट चला लीजिए, खड़गे जी कहते हैं कि मैं राहुल जी से पूछूंगा, मैं सोनिया जी से पूछूंगा, तो ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस का नेतृत्व खुद बार बार स्पष्ट कर चुका है और ये कई बार ऐसी परिस्थिति। वो एक अलग विषय है, पूछना है, अच्छी बात है। एक परिवार के प्रति कांग्रेस का एक झुकाव है, कांग्रेस का जुड़ाव है, उस परिवार की कांग्रेस में भूमिका है गहरी, किसी से छिपी नहीं है। तो लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया। ऐसा नहीं है कि खड़गे जी कोई डमी कैरेक्टर हो। खड़गे जी तो बहुत जमीनी नेता हैं और उनके कई ऐसे भाषण हैं, चूंकि हिंदी भाषी नहीं है तो वो उनकी हिंदी थोड़ी
इधर उधर हो जाती है तो उसको लेकर कई बार तूफान भी मचा है, क्या कहेंगे? नवीन जी, बिल्कुल आपका जो प्रश्न आपने उठाया कि क्या खड़गे जी, ये पहला उदाहरण नहीं है। कांग्रेस इसके पूर्व भी देखा है, गांधी परिवार के बाहर के लोगों को नेतृत्व देखा है, लेकिन हमने देखा है कि पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ में हुआ क्या हुआ था, सीताराम केसरी जी के साथ में क्या हुआ, और वर्तमान अध्यक्ष इनके खुद स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ठीक है, गांधी परिवार का नेतृत्व है, हम उन्हीं से पूछ के अपनी संगठन चलाएंगे। हमने मनमोहन सिंह जी के साथ में क्या होता है देखा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर खुद उनके ओएसडी जनसंपर्क पे उन्होंने किताब लिखी है किस प्रकार से उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय चलाया जा रहा था, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बैठा दी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर। तो ये देश के सामने अनेक उदाहरण है जो कांग्रेस की नीति और नियत को स्पष्ट करते हैं। नवीन जी सर, कांग्रेस का जो एक मैक्सिमम लॉस जो होना था, अधिकतम नुकसान कांग्रेस का हो चुका है। जिन्हें दरकना था, छूटना था, छोड़ना था, दबाव में, प्रभाव में, लगाव में और जितने भी भाव होते हैं उसमें, तो कांग्रेस अब अपने मैक्सिमम लॉस से गुजर चुकी है। अब कांग्रेस का प्रकृति भी है, जब पतझड़ हो जाती है तो ही बसंत आता है। भारतीय जनता पार्टी में बसंत है, तो एक ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये मधुमास बना रह जाएगा। तो बसंत तभी है, कुछ फूल होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जैसे अटल जी एक प्रकृति थे कि उनकी आज भी लोग याद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो अपना बसंत बना रहे उसके लिए एक बेसिक चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दल हो गया है बहुत बड़ा, और उसमें पिछले कुछ सालों में जितने लोग गए हैं, जिससे पार्टी की एक बिल्कुल विचारधारा वाले लोग अलग हैं, चुनाव के समय वाले लोग अलग हैं, मौके वाले लोग अलग हैं। तो अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं वो उनमें एक अनिर्णय की, असहजता की स्थिति आ गई। जैसे आप जिलाध्यक्षों के इलेक्शन में देखेंगे, पूरे जिलाध्यक्षों का चयन करने में कितनी जद्दोजहद हुई। अभी प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, यह भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, चलो क्लियर कर दो, तो कम से कम वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को ये हो कि उन्हें कार्य करना। एक अनिर्णय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में पहले रहती नहीं थी, अब वो रहने लगी है। यह दौर कभी कांग्रेस ने भी देखा है। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रकृति परिवर्तन से चलती है। न तो बसंत हमेशा रहता है, न पतझड़ हमेशा रहता है। जो आज शून्य पर है वो कल शीर्ष पर होगा, और जो आज शीर्ष पर है वो शून्य पर होगा। ये प्रकृति का नियम है, हम देख लें इसको हजारों वर्ष का। अब अगर हम इसी दृष्टि में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर विचार करें, तो कांग्रेस यदि अपने संगठनात्मक ढांचे में, आधारभूत ढांचे में कुछ परिवर्तन कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये परिवर्तन उसको लाभ तो देगा, लेकिन ये लाभ तभी देगा कि इस परिवर्तन की केंद्रीभूत चेतना कौन सी है जी। उसका वैचारिक जो दिशा है, कुछ समय से कांग्रेस की वैचारिक दिशा कांग्रेस की बची नहीं। हाँ, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट की दिशा हो गई है, सोशलिस्ट की दिशा हो गई है। हाँ। कांग्रेस थोड़ी दिशा भ्रमित है। मुझे लगता है कि हाँ, यह बदलाव ऊपर उस स्तर पर हो जाए तो बहुत प्रभावी। हाँ, यही मैंने कहा कि उसकी केंद्रीभूत चेतना कौन सी है, उस पर यह परिवर्तन उनको प्रभावित करेगा। अब ये जिलाध्यक्षों को पावर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे संगठन तो मजबूत होगा, लेकिन ये जिलाध्यक्ष कौन है? जो नीचे से स्वयं चुन करके आए हैं या ऊपर से नॉमिनेट है, इससे उनके वर्किंग पर फर्क पड़ेगा। तो मोटे तौर पर इसके अलावा एक और बात है, कांग्रेस का जो जीन्स है, कांग्रेस का जीन्स कैडर बेस्ड नहीं है, कांग्रेस का जीन्स मास बेस्ड जीन्स है। ये उसकी कमजोरी भी है और ये उसकी शक्ति भी है। तो मोटे तौर पर ये अगर बाय द वे कैडर खड़ा करने का प्रयत्न भी करते हैं, तब भी वो कैडर उतना सशक्त नहीं होगा। आप अगर याद करिए, राजीव गांधी जी ने कांग्रेस सेवा दल का पुनर्गठन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर ज्यादा ताकत नहीं पकड़ पाया और वो सारा गड़बड़ हुआ। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अभी ये जो अभी नीति कांग्रेस बना रही है, इसको आगे आने वाले समय में देखने की अभी जरूरत है कि किस तरह के लोग जिलाध्यक्ष आते हैं और वो अपनी वर्किंग कैसा करते हैं। उस आधार पर कांग्रेस का भविष्य निर्भर करेगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस इस समय मैक्सिमम लॉस में है। इससे ज्यादा लॉस उनको बहुत 1-2% वोट, आधा % कम होगा तो कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा वोट नीचे जाने की संभावना नहीं। इस समय भाजपा को मुद्दे भाजपा बहुत अच्छे उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में कार्यकर्ताओं की संख्या और कार्यकर्ताओं में अपेक्षा भी बढ़ रही है। वो समय चला गया जब भाजपा का जो कार्यकर्ता था, खासतौर से जनसंघ का कार्यकर्ता,
वो परवाह नहीं करता था कि कोई उसको नेता कह रहा है कि नहीं कह रहा, वो घर से निकल दिया तो निकल दिया। इनके यहाँ भुने हुए चने और खारे वो पुड़िया बना करके लेके चलता था। मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं को, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जेब में भी वो पुड़िया रहती थी। तो कुल मिलाकर के वो जो कार्यकर्ता था, अब कहीं ना कहीं एक अपेक्षाएं अब बढ़ी हैं। और अब सब, अगर मान लीजिए कोई नेता किसी कार्यकर्ता के घर भी गया है तो कार्यकर्ता भी 4 बार सोचता है कि मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, और नेता भी सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं। तो इन अपेक्षाओं का समन्वयकरण भाजपा कैसे करेगी, इस पर भाजपा का बहुत निर्भर करेगा। मैं समझता हूं दोनों ही पार्टियों के बीच में आने वाले समय की जो नीतियां होगी वो दोनों ही देखने की होंगी। जी संतोष जी, धवले साहब कह रहे हैं थोड़ा अपनी खामियां देख लेते, अपने गिरेबान में झांक के देख लेते, आत्मावलोकन कर लेते तो थोड़ा बेहतर होता। नहीं, धवले जी ने जो कहा नवीन जी शुरू में ही कि कांग्रेस पार्टी को अपनी बात करना चाहिए थी, क्योंकि आज बहस कांग्रेस पार्टी के विषयों पर थी, तो उस समय धवले जी ये भूल गए कि जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विषय में कोई बहस होती है तो वो कांग्रेस से बात चालू करते हैं, तो इस बात को वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रमेश शर्मा जी ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो पहले थी। और मैंने शुरू से ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस से हमेशा से मजबूत रहा है, क्योंकि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस कभी भी उतनी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, मास बेस्ड पार्टी रही, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आपने भी जैसे कहा कि कांग्रेस का जितना नुकसान हो सकता था, कांग्रेस का उतना नुकसान हो चुका है, और कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो जो कर सकती है वो करेगी। निश्चित रूप से हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां रह जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की जो मेहनत है उससे निश्चित रूप से उसमें प्लस होगा। लेकिन रमेश शर्मा जी ने जिस बात को इंगित किया कि क्या कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेता आज भारतीय जनता पार्टी में है, कैलाश सारंग जैसे कार्यकर्ता, तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आज तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो पर्ची से चुना जाता है। किसी अजय ढवले ने, किसी कैलाश विजयवर्गीय ने, किसी शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा के लिए वोट नहीं किया है, लेकिन वो पर्ची से चुन लिए गए हैं। तो ये जो खामी है भारतीय जनता पार्टी का, आज भले ही वो बसंत देख रही हो, लेकिन पतझड़ की ओर जाने की शुरुआत है। और कांग्रेस पार्टी जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, एक प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उसको 0 सीट आई, लेकिन अगर ये बदलाव कर रही है कि नीचे से संगठन को मजबूत कर रही है, जिला अध्यक्षों को पावर दे रही है, ब्लॉक अध्यक्षों को पावर दे रही है, तो निश्चित रूप से ये एक नई शुरुआत की तरफ कदम है जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और ये मेरा कोई विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये आज मैंने जिसको कहते हैं कि निष्पक्ष विश्लेषक के नाते ये पूरा विश्लेषण किया है, तो मुझे इसमें कांग्रेस का पॉजिटिव नजर आता है। जी, तो धवले जी, जिसको आप बसंत देख रहे हो, कांग्रेस उसी में से कह रही है कि बस जब लोग ऊब जाएंगे, ये कह देंगे, तो बस फिर अंत की शुरुआत हो जाएगी। जी नवीन जी, किसी भी संगठन के लिए उसका एक ऐसा समय आता है कि उसको आत्मावलोकन करना पड़ता है कि अब यहां से क्या। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हमेशा से शुरुआत से करती है, अपनी स्थापना के समय से, कि हमारे कुछ निर्धारित उद्देश्य हैं। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करना, राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण, ये हम सभी हमारे प्रमुख मुद्दे थे। और आप देखेंगे जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी इवॉल्व होती जाती है, नए दौर की राजनीति करती है, तो हम लोग कुछ काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जब 2023 के विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सेकेंड लीडरशिप को चाल दिया, एक लीडरशिप इवॉल्व की। तो किसी भी संगठन में आपकी यदि 20 वर्षों का प्लान लेके चलते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, हमारे यहाँ हमेशा सेकंड जनरेशन लीडरशिप तैयार करने में संगठन का विश्वास रहता है और नेतृत्व उन लोगों को देने में भी विश्वास रहता है। उनके माध्यम से संगठन की गतिविधियां भी आगे बढ़ाई जाती है। मध्य प्रदेश इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी 2020 में जब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब वो एक सामान्य से सांसद थे, प्रदेश के महामंत्री थे, लेकिन हमने ये देखा है कि प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता भी उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। वो मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष सिद्ध हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश के संगठन में उन्होंने नई जान की। दूसरी ओर जो मेरे मित्र संतोष जी ने कहा कि ये पर्ची वाला सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो एक सुंदर सा उदाहरण कोट करना चाहता हूं कि 1946 का वो दौर याद कर लीजिए, और इतिहास हमेशा से याद करने की आवश्यकता है। पहली जो अंतरिम सरकार बनी भारत की, उस अंतरिम सरकार में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। जिस व्यक्ति को बहुमत मिला ही नहीं और जिन लोगों को बहुमत मिला वो सरकार में मंत्री बने, और जिसको बहुमत नहीं मिला वो देश का प्रधानमंत्री बना। तो देश के ऊपर ये पर्ची वाला सिस्टम किसने थोपा है, वो अपना इतिहास उठाकर देख ले, और कौन से नेपोकिट्स है जिन्होंने सिर्फ ये पर्ची वाले सिस्टम से देश को चलाया है, ये भी देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का बेसिक डिफरेंस यदि आप
धरातल पर आकलेंगे ना, तो ये जो बदल है ये आपको स्पष्टता के साथ में दिख जाएंगे। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस अपनी सांगठनिक क्षमता को, अपनी जिला इकाई को, जिलाध्यक्ष को संगठन का केंद्र बनाना चाहती है। जिलाध्यक्षों की पात्रता के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है और उस क्राइटेरिया में जिला जो अध्यक्ष है उनको तमाम अधिकार मिलेंगे जिससे वो जिला संगठन के स्तर पर पार्टी में जान फूंक सकें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं, लेकिन कई बार इंस्पिरेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। किसी प्रेरणा लेकर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से प्रेरणा लेकर अगर कांग्रेस अपने संगठन में प्राण फूंक पाती है, उसको वापस से बेहतरी से खड़ा कर पाती, तो भारतीय जनता पार्टी उसे हल्के में न ले। खरगोश और कछुए की कहानी तब भी प्रासंगिक थी और अब भी प्रासंगिक है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।